चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आवाज आ रही है बच्चों। एक बार कमेंट करना, एक बार चेक कीजिए आवाज आ रही है, चेक कर लो कंफर्म करके, बाद में दिक्कत ना है। चलिए एक बार आवाज चेक कंफर्म कीजिए ओबीएस से। चलिए बच्चों, अगर आपको आवाज क्लियर है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। यहां से ओबीएस ओबीएस से चलिए, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सेशन को यहाँ से बच्चे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली का माहौल है, दिवाली चल रही है, तो दिवाली धमाका ऑफर बच्चे इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। बिल्कुल सही बात है कि आपके परिवार की सबसे बड़ी खुशी ये नहीं है कि दिवाली, होली, दशहरा ये सब त्योहार आ रहे हैं। असली खुशी तो ये होती है कि आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपका सिलेक्शन हो गया हो और आपके पास एक अच्छी जॉब हो, उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो अभी इनरोल करें एग्जामपुर के कोर्सेज में और पाएं 75% का डिस्काउंट। कोड आपको यूज करना है दिवाली 75। क्या है कोड? दिवाली 75, DIWALI, दिवाली 75। याद रखना, स्पेस देने की जरूरत नहीं है। तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। ये आपका PYQs का सीरीज है बच्चे। तो यहां से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे स्टार्ट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ आंसर्स जरूर करना, जितना हो सके अपना कमेंट बॉक्स में अपने आंसर का पार्टिसिपेशन जरूर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। तो आप लोगों के क्वेश्चंस को करें यहां से हम लोग स्टार्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये आया है। पहला क्वेश्चन है आपके आगे कि न्यूक्लियर वेस्ट will still being radioactive even after 20,000 years, so it must be disposed of very carefully। यानी कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट समझते हो क्या होता है? न्यूक्लियर का जो कचरा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर क्या होता है वो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो न्यूक्लियर का जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, इज स्टिल बीइंग रेडियो एक्टिव, यानी कि वो रेडियो एक्टिव ही रहता है इवन आफ्टर 20,000 ईयर्स, यानी कि 20,000 साल चाहे बीत जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेडियो एक्टिव ही रहता है। सो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली, इसको बहुत ही केयरफुली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, यानी कि खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास गलती मिल रही है कुछ। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल बोला कि ही विल राइटिंग अ लेटर। बताइए क्या ये सही है? ही विल राइटिंग अ लेटर। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम ये कह सकते हैं ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। उसी तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग पॉसिबल है नहीं, बी आएगा। आईएनजी करते हैं, ठीक है। और जहां पे लोग चलते हैं, ऊपर जो साइड में एक जगह बनी होती है फुटपाथ, उससे लोग चलते हैं, ठीक है, तो उसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी मिस्टेक कहाँ है बच्चे? चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देकर के साथ में बताता हूं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल समझना, मैंने कहा कि द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज ऑनेस्ट। मैंने कहा कि मेरी क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या है? बहुत ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज ऑनेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बच्चे? ध्यान से सुनना। द स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास क्या बच्चे? सब्जेक्ट वन। अभी सुनने में भले ही ठीक लगता है लेकिन गलत है। माई क्लास हो गया सब्जेक्ट टू। अब वर्ब क्या आ रही है हमारे पास? इज एम आर आ रही है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, अगर ये दो सब्जेक्ट बच्चे प्रीपोजिशन के साथ जुड़ जाएं, तो इसके बाद जो भी हमारे पास वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन, वन के हिसाब से चलेगी, यानी कि इसके हिसाब से आपके आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आएगी तो आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट वन है, तो वन के हिसाब से आएगा, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आपका आर आ जाएगा। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलिए एक बार नोट कर लो इस रूल को जरा जल्दी से सभी लोग। हो गया? चलिए, तो अब आपका जो एरर है वो कहां है?
वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यहां से लेकर के यहां तक बच्चे ये एक नाउन है, ये सब्जेक्ट वन हो गया। उसके बाद इन रशिया, इन रशिया, ये रशिया हो गया सब्जेक्ट टू, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो आपको पता है ना, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है तो वन के हिसाब से चलेगा। अब कैंपेन तो सिंगुलर है, तो आपका होप नहीं आएगा, होप्स आ जाएगा। होप की जगह पे होप्स का यूज किया जाएगा। राइट एवरीबॉडी, अब आगे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अ कैश प्राइज वाज अवार्ड टू द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्समैन ऑफ द ईयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंपनी का प्रेसिडेंट था उसके द्वारा जो अवार्ड दिया गया, प्राइज कैश अवार्ड दिया गया, कैश प्राइज दिया गया, वो किसको दिया गया? जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सेल्समैन था। ठीक है, चलिए अब यहां पे गलती ढूंढते हैं। देखो बच्चे, ये बताओ कैश प्राइज ने अवार्ड दिया या कैश प्राइज दिया गया? तो कैश प्राइज दिया गया। कैश प्राइज को नहीं दिया, कैश प्राइज ही वो ऑब्जेक्ट था जो चीज दी गई है। ठीक है, तो यहां पे बच्चे आपके पास पैसिव में वो चीज होनी चाहिए थी, और पैसिव में आपको पता होगा कि इजएमआर, वॉज वर, और आपका बी बीन, बिंग। अगर कभी भी इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए बच्चे? तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव होता है। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी शब्द के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये आपका कैसा होता है बच्चे? तो यही आपका होता है पैसिव वॉइस। डन, मेरी बात समझ आ रही है? इनके साथ V3 आ जाए तो ये आपका पैसिव वॉइस होता है। तो आप देख सकते हैं, अब कैश प्राइज वॉज अवार्ड नहीं होगा, कैश प्राइज वॉज अवॉर्डेड। क्या होगा? कैश प्राइज वॉज अवॉर्डेड। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बात पैसिव में होनी थी कि कैश प्राइज ने अवार्ड नहीं दिया, उसको कैश प्राइज ही अवार्ड दे दिया गया, अवार्ड के रूप में कैश प्राइज दिया गया, ये मीनिंग थी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन सही था इसका। अगला, द रेनेसेंस वाज अ टाइम टू अवेकिंग इन बोथ द आर्ट एंड द साइंस। अब यहां पे इसको कैसे किया जाएगा? द रेनेसेंस वाज अ टाइम टू रीअवेकिंग। अब यहां पे देखो एक चीज, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो रीअवेक हो जाता। यहाँ पे आपके पास गलती क्या है बच्चे? तो यहाँ पे टू गलत है, टू की जगह पे ऑफ लगाओगे। ठीक है, क्योंकि मीनिंग भी आपकी यही बन रही है। द रेनेसेंस ऑफ अ, मतलब पुनर्जागरण होता है ना, कि एक देश के अंदर कोई चीज को नया, नए लेवल पे वो चीज उठी, बिल्कुल सत्ता को पलट के रख दिया, और मतलब पुनर्जागरण हुआ। तो ये अवेकिंग का टाइम था, ना ही सिर्फ आर्ट का बल्कि साथ में साइंस का भी। तो सारी चीज एक साथ पुनर्जागृत हुई। तो यहाँ पे टू की जगह ऑफ का यूज करना था। क्वेश्चन आसान है तो इसलिए इतना उसको मतलब इतना टाइम नहीं दे रहे उसको। ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका एसबीआई क्लर्क 2011 का क्वेश्चन। इन टाइम ऑफ क्राइसिस द भगवत गीता गिव्स लाइट एंड गाइड टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाएगा, एक बार आप करो। हो गया? हो गया बच्चे? हो गया? चल, अब जरा हम बता दे, आवाज तो नहीं जा रही ना? हाँ ठीक है, ऐसा ना हो कि आवाज बीच में कट जाए। हाँ ठीक है, अब देखते हैं। इन टाइम ऑफ क्राइसिस द भगवत गीता गिव्स अस लाइट। अब देखो यहाँ पे द भगवत गीता, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वन क्यों कह रहा हूं, सीधा सब्जेक्ट ही कहूंगा। राइट, ये हो गया आपका क्या बच्चे? तो सब्जेक्ट। गिव्स हो गया आपका वर्ब, और आप सभी को पता है कि गिव्स क्यों बोला गया है? गिव्स क्यों बोला गया है? बिकॉज जो आपका भगवत गीता है वो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो गिव्स का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। तो गिव्स अस light
एंड गाइड। अब देखो गाइड जो होता है ये हमारा क्या होता है, अपने आप में एक वर्ब होता है। लाइट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो नाउन और उसके साथ वर्ब कैसे आ गया, तो लाइट एंड गाइड नहीं होगा, गाइडेंस होगा। क्या, लाइट एंड गाइडेंस टू द माइंड। लाइट एंड गाइड नहीं होगा, इट गिव्स अस लाइट एंड गाइड, नहीं, लाइट एंड गाइडेंस ये होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, एंड जो शब्द होता है बच्चे, ये नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, यानी कि कहने का मतलब है कि वो उसको उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू फर्दर बढ़ाएगा। तो गाइड और गाइडेंस में फर्क है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि माई गाइडेंस, ये नहीं बोलूंगा माई गाइड, ठीक है, मेरी जो गाइड है वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी, नहीं, मेरी गाइडेंस तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है, ऐसे करके। तो आपका ये होना चाहिए गाइडेंस, क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। It was not easy for late Raja Ram Mohan Roy to root out the custom of sati because a majority of the educated class does not support him. इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, देखो बच्चे, यहाँ पे इट वॉज नॉट इजी, ये इजी नहीं था किसके लिए, लेट राजा राम मोहन राय, यानी कि आपको पता होगा ये राजा राम मोहन राय जी कौन थे, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और इस पर रोक लगवाई थी। सती प्रथा क्या होती है आप सभी को पता होगा। सती प्रथा का मतलब होता है बच्चे क्या, कि जैसे कैसे कहूं, पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई किसी लेडी का हस्बैंड मतलब अगर मर जाता था, तो उस लड़की को भी, यानी कि उस औरत को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। सोचो कितना ज्यादा ब्रूटल ये नियम हुआ करता था, इसी को सती प्रथा कहते थे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इट वॉज नॉट इजी फॉर लेट राजा राम मोहन राय टू रूट आउट द कस्टम ऑफ सती प्रथा। रूट आउट का मतलब हटा देना, उसको निकाल देना, खंडित कर देना। तो राजा राम मोहन राय जी के लिए ये आसान नहीं था कि सती प्रथा को वो रूट आउट कर दे, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द एजुकेटेड क्लास, क्योंकि जो एजुकेटेड क्लास की जो मेजोरिटी थी वो डज नॉट सपोर्ट हिम। तो यहाँ पे देखो डज जो है ये प्रेजेंट की बात को दर्शा रहा है, और आप सभी लोगों को ये बात पता है कि बात पास्ट में चल रही है, क्योंकि आगे वॉज वैसे भी लिखा है और एक्चुअल में भी ये पास्ट ही होगा, ठीक है। तो ये आपका डिड डज ना होकर के ये आपका पास्ट होगा, क्या बच्चे, तो डिड हो जाएगा, ठीक है, डिड हो जाएगा, पास्ट टेंस की बात हो रही है, राइट। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। डेप्लेट ऑफ द ओजोन लेयर, मतलब एक खत्म होना, है ना, खात्मा होना, उसको डेप्लेट कहा जाता है, ठीक है, डेप्लेशन। A deplet of the ozone layer and the greenhouse effect are two long-term effects of air pollution। करो, चलिए करें, देखो। तो डेप्लेट ऑफ द ओजोन लेयर, अब इसको कैसे किया जाएगा, तो ओजोन लेयर का डेप्लेशन और ऊपर से ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ऊपर से ग्रीन हाउस भी हो रहा है। तो ये दो आर टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, यानी कि ये दो जो है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है किस चीज के, तो एयर पॉल्यूशन के, किसके, एयर पॉल्यूशन के, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे डेप्लेट जो लिखा है ना, ये आपकी गलती है, क्यों, क्योंकि डेप्लेट ना होकर के ये हो जाएगा क्या आपका डेप्लेशन। क्या बच्चे, डेप्लेशन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेप्लेट जो है वो वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, हमें बात करनी थी नाउन की, क्योंकि हमें तो सब्जेक्ट बनाना था, हमें उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करना था, इसलिए उसको डेप्लेशन का यूज करना था, ना कि डेप्लेट, वो तो वर्ब हो जाता हमारे पास। आगे, मोस्ट ऑफ द पीपल विच हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो कि विच हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, जो कि एक्सट्रीम वायलेंस के विक्टिम बने, आर टू फ्राइटेंड टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, यानी कि बहुत डरे हुए थे इतने ज्यादा कि वो रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं पुलिस को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, यहां तक बात सही है, और एक्सट्रीम वायलेंस भी सही है, वायलेंट होता तो गलत होता, और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, किसी चीज से डरा हुआ इंसान। तो यहाँ पे बच्चे विच गलत है, हु हैव बीन विक्टिम्स, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंसान की बात हो रही है ना, इंसान, पीपल, लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे विच की जगह हु का यूज होना था। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन विक्टिम्स, मतलब जो कि विक्टिम्स रहे, किसके विक्टिम्स रहे, एक्सट्रीम वायलेंस के विक्टिम्स रहे, वो इतने ज्यादा फ्राइटेंड हैं कि वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। अगला, द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूसिंग ह्यूमन सफरिंग बाय क्यूरिंग डिजीजेस एंड इंप्रूविंग हेल्थ, बताइए, आंसर कीजिए, चलिए चलिए कीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, आंसर कीजिए फटाफट से।
चल जरा देखें, द डॉक्टर हेल्प्स टू रिड्यूसिंग ह्यूमन सफरिंग बाय क्यूरिंग डिजीजेस एंड इंप्रूविंग हेल्थ। देखो बच्चे यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, टू रिड्यूसिंग, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे टू रिड्यूसिंग नहीं होता, इन क्योंकि टू के साथ तो वी वन चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रीपोजिशन होते हैं ना बाकी, उसमें आईएनजी आता है। तो द डॉक्टर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, ठीक है, हेल्प्स किस चीज में कर रहा है, रिड्यूस करने में, ठीक है, रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है दूसरे लोगों को, खुद का नहीं वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, रिड्यूस करने में मदद कर रहा है दूसरे लोगों की, इसलिए इन रिड्यूसिंग। अगला क्वेश्चन, अगला, टू रन अ कंपनी इफेक्टिवली, किसी कंपनी को इफेक्टिवली तरीके से रन कराने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नोइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर आपको सही तरीके से, ठीक तरीके से रन कराना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो वर्कर हैं, उनकी इंप्लॉयज जो है आपके, उनकी वीकनेस क्या है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। चलो बताओ सर। चलिए हम देखें, देखो, टू रन अ कंपनी इफेक्टिवली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नोइंग, ये गलत है, इन नोइंग ही टू नो हो जाएगा, यानी कि ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, पोटेंशियल क्या है, क्षमता क्या है, ये जानना जरूरी है, साथ में वीकनेस क्या है वो भी जानना जरूरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क दोगे, ठीक है, तो इसलिए आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू नो। अगला, द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट विल कंप्यूटराइज बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो इस देश, सॉरी इस डिस्ट्रिक्ट के, इस जिले के जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, वो अगले साल से, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होगा, अगले साल से इसको कंप्यूटराइज किया जाएगा। चलिए बताइए, इसका आंसर कीजिए, लो मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, द लैंड रिकॉर्ड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट विल कंप्यूटराइज। अब देखो यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के का जो लैंड रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज करेगा या उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा, तो उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा, ठीक है, और साथ में बाय नेक्स्ट ईयर भी लिखा है, पैसे में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तो अब इसको कैसे किया जाना चाहिए बच्चे, ध्यान से समझना, इसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे आपके साथ पास विल लिखा है, तो विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एक्टिव मीनिंग कैरी करता है, और इसको तो आपको पैसे में बताना है, तो पैसे में कैसे बताएंगे, तो विल प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव बनता है, तो आपको इसको कुछ इस तरीके से बताना है, तो विल प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, तो आंसर आपका विल बी कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज नहीं कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, तो इसको यहां काट देते हैं, यही लिख देते हैं, विल बी कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, वैसे आंसर यहां मेंशन भी है, विल बी कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका ये आया, द हेड ऑफिस हैज इश्यूड इंस्ट्रक्शंस दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल जोनल मैनेजर हैव टू एक्सेस बाय द कमिटी। अभी भी यहाँ पे देखो सेम मिस्टेक है, यहाँ पे भी आपके पास लगभग, ओके मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आप लोग इसका आंसर बताएं, ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर अपने आप से बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट मैं कमेंट्स को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। करते जाओ। ठीक है, अब देखो, द हेड ऑफिस
has issued instruction that the performance of all zonal manager have to excel. अब देखो यहाँ पे दो मिस्टेक है. पहला कि यहाँ पे that the performance ये हो गया आपके पास subject 1, all zonal managers ये हो गया आपका subject 2, बीच में आपका ऑफ आ रहा है, प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन. सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, बीच में प्रेपोजिशन है. ठीक है, तो हमें तो 1 के हिसाब से चाहिए, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आ जाएगा हैज. पहली मिस्टेक तो आपकी ये हो गई. उसके बाद दूसरी मिस्टेक दिख रही है कि यहाँ पे हमारे पास 2 एसेस लिखा है, ये हमारे एक्टिव के फॉर्मेट में है, पैसिव बनना चाहिए था, तो टू बी असिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हैव की जगह हैज आ जाएगा, और फिर 2 प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको चेंज करके 2 प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे लगाना पड़ेगा, इस तरीके से. समझे? अगला क्वेश्चन. शी हैज प्रॉमिस्ड टू डोनेट द फंड टू एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी इन मैनी विलेजेस. बताइए, मतलब उसने ऐसा प्रॉमिस किया कि वो कई विलेजेस में क्या करेगी, लाइब्रेरी बनवाएगी. बताइए जरा. चलिए मैं बताता हूं. देखो, तो यहाँ पे कैसे इसका जवाब आएगा. देखो, शी हैज प्रॉमिस्ड टू डोनेट द फंड्स टू एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी इन मैनी विलेजेस इन इंडिया. तो अब ये देखिए, जब बात हो रही है मैनी विलेजेस, मैनी विलेजेस इसका मतलब सिंगुलर है प्लूरल है? सर ये प्लूरल है. ठीक है, अब अगर मान लो कोई पर्सन कह रहा है, मान लो मैं ही कहता हूं कि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं बहुत सारे शहरों में लाइब्रेरी बनवाऊं, इसका मतलब वो लाइब्रेरी एक होगी या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे भाई. अगर बहुत सारे शहर हैं तो एक ही तो लाइब्रेरी नहीं बनेगी ना. बहुत सारे शहर है तो लाइब्रेरी भी बहुत सारी हो गई कि भाई एक शहर में एक, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी. तो यहाँ पे एक कैसे आया? एक लाइब्रेरी को आप अलग अलग शहर में नहीं बना सकते ना. तो यानी अ लाइब्रेरी इन मैनी सिटीज. मैं कहता हूं कि भाई एक स्टूडेंट इन मैनी क्लासेस, एक स्टूडेंट, वन आ स्टूडेंट इन मैनी क्लासेस, तो गलत हो जाएगा. स्टूडेंट्स इन मैनी क्लासेस ये आपका होना चाहिए. वैसे ही आपका लाइब्रेरी गलत है, लाइब्रेरीज हो जाएगा आपका प्लूरल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विलेजेस भी तो ज्यादा है, कोई सेंस भी तो आना चाहिए ना. एक लाइब्रेरी बहुत सारे विलेज में कैसे हो पॉसिबल है? सब में एक एक हो ये पॉसिबल है कि भाई उसमें भी एक है, इसमें भी एक है, उसमें भी एक है, ऐसे करके. अगले पे आ जाओ. हो गया. चलिए आगे बढ़े. देखो, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड आवर एप्लीकेशन एंड एक्सपेक्ट टू रिसीव आवर लाइसेंस इन 30 डेज. अरे देखो, यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो है ना, ये रिसीव्ड की जगह रिसीव हो जाएगा. कारण क्या है? देखो, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लिखी है, और जो कि बिल्कुल गलत है. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है. और ये क्या लिखा है? रिसीव्ड. तो यही आपकी मिस्टेक थी. तो टू रिसीव हो जाएगा. ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं लगती मुझे. ठीक है, आगे चलते हैं. श्याम कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दैट कार, इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. यानी कि वो बंदा जो है ना, इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता. ये इंसान इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. यानी कि वो इसको कितना कॉस्ट करेगा? एक आर्म और एक लेग का. ठीक है, तो इतना कॉस्ट करेगा, यानी कि महंगा या सस्ता क्या होगा? समथिंग दैट कैन बी फाउंड रेयरली. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है ना, इसकी आपको मीनिंग बतानी है. कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बहुत रेयरली मिले, या फिर समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत महंगी हो, या फिर समथिंग वेरी चीप, बहुत सस्ती चीज, या फिर समथिंग दैट इज इजिली अवेलेबल, कहीं भी अवेलेबल हो. तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक्सपेंसिव. यानी कि अगर मैं कहता हूं यार नहीं, वो मैं जो है ये वाली कार नहीं खरीद सकता, बिकॉज इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. यानी कि भाई ये कॉस्ट मुझे पड़ रहा है एन आर्म एंड अ लेग का, यानी कि बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये आईफोन नहीं खरीद सकता. ठीक है, आगे चलते हैं. he found her dream house and has now landed an amazing job. He really does have the best of both worlds. ठीक है, मतलब जो है देखो क्या, उसको दो चीजें मिल रही है. एक तो ड्रीम हाउस भी मिल रहा है, सबसे पहला ड्रीम हाउस, सपनों का घर भाई, जहां वो रहना चाहता था वो भी मिल गया. एंड
एंड एन अमेजिंग जॉब। सोचिए एक अच्छी जॉब भी है, मतलब उसके तो मौज ही मौज आ गए, अच्छी जॉब और अच्छा घर दोनों मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, द टू हैव लॉट्स ऑफ मनी टू मेक द थिंग्स डन, यानी कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है कि तुम चीजों को कर सकते हो, या यू हैव एंजॉयड टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम में दोनों हाथ में लड्डू ले लिया आपने, मतलब दोनों खुशियां मिल गई। टू प्ले ट्रिक्स इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट्स, यानी कि टारगेट अचीव करने के लिए ट्रिक लगाना, यानी कि चाल चलना। टू ब्राइब समवन, यानी कि किसी को रिश्वत देना, या फिर टू बी ऑनेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा बच्चे क्या, कि एक ही टाइम में दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम, एक एक ही समय पे दोनों हाथ में लड्डू होना, यानी कि दोनों फायदे आपके हाथ में होना। आगे, शी माइट नॉट बी द मोस्ट अट्रैक्टिव बट यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई एम श्योर शी इज अ स्वीट हार्ट, ठीक है। आप जो है किसी को मतलब सिर्फ ऊपर से देख देख करके आप जज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ठीक है। हो सकता है कि भाई वो जैसा हो वैसा दिख ना रहा हो, होता है ना कई बार ऐसा, कि भाई जैसा हो वैसा दिख ना रहा हो, या जैसा दिख रहा है वैसा ना हो वो इंसान। तो हम क्या बोलते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे कई बार क्या होता है, लोग हल्के में ले लेते हैं हमारी शक्ल सूरत देख के, ठीक है, हल्के में ले लेते हैं। एक ने तो वेटर समझ लिया था होटल में, हमने कहा भैया हल्के में मत ले लो यार, हैं यार, पढ़े लिखे इंसान है यार, तुम जैसे बच्चे हमारी क्लास में लास्ट में बैठते, तुम हमें हल्के में ले गए, ठीक है। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे इससे मेरे को ना एक वाक्य याद आता है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, अभी एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, ब्रह्मास्त्र नाम से, ठीक है, आपने जरूर देखी होगी। हुआ क्या कि उस दिन मेरा ऑफ था, तो मैं गाड़ी की सर्विस करवाने गया था। तो ऐसे घर में कैजुअली रहते हैं, थोड़ा लोअर वगैरह में निक्कर वगैरह शर्ट ऊपर से हल्की फुल्की डाल ली, और सोचा कि चलो गाड़ी की सर्विस करवाने चलते हैं। ऐसे गया सर्विस कराने, ठीक है। और हम टीचिंग के प्रोफेशन में क्या होता है, टीचरों को बहुत ही कम छुट्टियां मिलती है, ठीक है। हम प्राइवेट टीचरों को ना के बराबर मौका मिलता है कि हम जो है अपने आप को टाइम दे पाए, या फिर जो हम परिवार को टाइम दे पाए, या हम जाके मूवी भी देख पाए। तो हुआ क्या कि मैं सर्विस कराने गया गाड़ी की, ठीक है, और उसमें लग गया थोड़ा ज्यादा टाइम, राइट। अब भाई जाहिर सी बात है, सर्विस कराने गए तो कुछ भी टाइम लग सकता है, आपसे पहले कितनी सारी गाड़ियां होंगी। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, अब चलो गाड़ी की सर्विस भी हो गई, तो 2-3 घंटे फ्री था मैं, ठीक है। मैंने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, तो दिमाग में आया कि यार ब्रह्मास्त्र मूवी का काफी सुना है नाम, चलो यार देखने चलते हैं। फिर सोचा कि नहीं यार, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हैं, क्या जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। तो मैंने कहा कि चलो चल ही लेते हैं। टिकट देखी मैंने फटाफट, ऑनलाइन बुकिंग करी तो फट से हो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, निक्कर पहन रखा है, शर्ट पहन रखी है, निक्कर मतलब निक्कर जो छोटा होता है ना वो हाफ निक्कर, और शर्ट जो होती है हाफ वाली, जैसे यही ऐसी टाइप की, लेकिन कैजुअल अपने घर का, ठीक है। तो वो पहन करके, अब जनरली है भाई, कोई भी इंसान अगर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने या फिर उसको वॉशिंग कराने जाएगा तो पूरा बन ठन के तो जाएगा नहीं भाई, छुट्टी का दिन है, ठीक है। मैंने कहा कि चलो ऐसे चलते हैं, अब घर जाऊंगा फिर कपड़े पहन के फिर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक मिल जाएगा कॉलोनी में। चलो चलते हैं मूवी देख के फिर एक साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। टिकट बुक हो गई मूवी देखने। अब वहां गया तो लोग बाग मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, लड़कियां यूं देख रही है घूर के, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने अपना फोन रखा हुआ है जेब में, पर्स रखा हुआ है इस जेब में, गाड़ी की चाबी जेब में रखी हुई है, ठीक है। सबको लगा कि शायद ये टिकट चेक करने वाला है, बांटने वाला कुछ होगा, ठीक है। तो हल्के में ले रहे थे पहले तो, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक एक दो ने तो मेरे को देख के खिल्ली भी उड़ाने की कोशिश करी, राइट। मैं कहा कोई बात नहीं, हंस लो। उसके बाद जब अंदर जाते ना, तो जब मतलब चेकिंग होती है, ठीक है, तो वहां पे एक मतलब एक था, क्या ही बताऊं आपको, कमला नगर में था एक अम्बा अम्बा नाम का एक वो था, क्योंकि दूसरी जगह का मिल ही नहीं रहा था सेम टाइम में। अम्बा सिनेमा का ही मिला, तो उसी टाइम में मेरे को वही बुक करना पड़ा। तो वहां क्या होता है ना कि अगर आपने ऑनलाइन भी बुकिंग करी है तो आपको उसकी पर्ची लेनी पड़ेगी, वहीं पे उसकी लाइन लगी हुई थी लंबी, ठीक है। तो अब जो है लाइन लगी हुई थी, तो वहां पे जो है बैग वैग अलाउ नहीं था। अब मेरे पास तो गाड़ी थी, मेरे पास ना बैग ना कुछ, ठीक है। अब जो स्टूडेंट आए हुए थे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करा ली, अब बैग अलाउ नहीं है। अब चलो पर्ची तो ले ले लाइन में लग के, लेकिन बैग का क्या करें, ठीक है। तो मैं जो है अपनी चाबी निकाली, ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि गाड़ी ठीक से लॉक हुई है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है लाइन में खड़े खड़े सब हंस रहे थे मेरे, मैंने कहा, कोई नहीं हंसने दो। मैं चाबी निकाली, यूं एक बार टुक किया, तो गाड़ी टू 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 करने लगी। तब सब मेरी तरफ घूमे, ठीक है, कि भाई क्या ये गाड़ी लेके, हम तो इसे वेटर समझ रहे थे, ठीक है। तो जो है देखा बड़ी गाड़ी लेके आया लौंडा, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक दो मेरे पास आई लड़कियां कि एक्सक्यूज मी, क्या हम अपना बैग आपकी गाड़ी में रख सकते हैं, ठीक है, क्या हम अपना बैग यहाँ रख सकते हैं। मैंने कहा कि क्यों, तो कही कि नहीं एक्चुअली बैग अलाउ नहीं है, एंड हम जो है
मतलब समझ नहीं पा रहे क्या करें, तो क्या आप रख सकते हैं? मैंने कहा चलो ठीक है भाई, रख देते हैं। तो हँसने लगे, तो मैंने गेट खोल दिया, रख दिया उसने। उसके बाद जो है जब टिकट की बारी आई, तो कुछ बहस हो गई थी किसी से उनकी। अब वो मेरे पीछे ही थी, तो मैं अपना लेग साइड हो गया। उसके बाद उनका कुछ बहस हो गया था कुछ टिकट वगैरह को लेकर के। तो अब वो जो है वो मान नहीं रहे इनकी बात, और ये अपने अड़ी हुई है कि नहीं, ये 2 ही टिकट दिया आपने, एक और बची है, ऐसे-ऐसे। तो अब वो नहीं हो रहा था, मैंने भी देखा था कि 3 टिकट के था इनके पास वो उस समय, ठीक है? तो अब जो है नहीं मानी, तो फिर मैं गया। मैंने पहले प्यार से समझाया, नहीं माना। तब जो है उनका मैनेजर आया और इंग्लिश में बात करने लग गया। अरे भाई साहब, मैंने कहा यार ये तो सही में हल्के में ले गया मुझे, मेरे से इंग्लिश में झाड़ रहा है मुझे। मैंने कहा ओ भाई साहब, दिखाना पड़ेगा यार इसको। तब जो भाई साहब मैंने जो शुरू किया अपना, मैंने जो उसको मतलब अच्छे से तगड़ा वाला, मैं जनरली इंग्लिश में बात करता नहीं हूँ, आपने देखा होगा जब मैं क्लास में फ्लो में इंग्लिश पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो इंग्लिश में इतना फ्लो में घुस जाता हूँ कि हिंदी पे नहीं आता। ठीक है, तो सोचो जब सामने वाला इंग्लिश में सुना रहा है, तो हिंदी में कैसे सुना सकते हैं फिर? मैंने भी इंग्लिश में चालू कर दिया। जब मैंने शुरू किया, तो पूरी लाइन मेरे को घूर रही है। ओ भाई साहब, ये क्या निक्कर में आया है आदमी, कौन है ये? ठीक है, अच्छे से झाड़ा, उसके बाद उसने उसको टिकट वगैरह सारी दी, चेकिंग वेकिंग किया, अंदर गए। उसके बाद उसने नंबर लिया कि सर अपना नंबर दे दीजिए। बोला वैसे सर आप कौन हैं? आप मतलब सॉरी मैंने आपको ऐसे हल्के में ले लिया, ऐसे-ऐसे। मैंने कहा कि आप फेसबुक चलाते हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा दिखाओ। फेसबुक पर नाम डाला, मैंने कहा पढ़ते रहो बैठ के, ठीक है? आप बोला आपकी कौन सी सीट है? मैंने कहा भैया मैं हम तो ऊपर वाले हैं, सबसे जो हाईएस्ट वाली सीट होती है वही ली है हमने, और वो नीचे वाले थे। ठीक है, कह रहे अच्छा वो वाली सीट ली। मैंने कहा पहले पढ़ो, हल्के में मत लो हमें। ये मत समझना मालिक की गाड़ी लेके ड्राइवर घूम रहा है, कहीं आप सोच रहे हो कि ये ड्राइवर है मालिक की गाड़ी लेके घूम रहा है, बड़ी गाड़ी देख के हल्के में ले। तो जो फेसबुक का खोल के पूरा गूगल पे नाम डाला, सर्च किया पूरा। मैंने कहा भैया टीचर है, टीचर है, ठीक है। कह रहे सर ऐसे क्यों? तो मैंने कहा डोंट जज अ बुक, तब मैंने ये लाइन यूज करी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, यानी कि किसी भी बुक को उसके कवर को देख के जज मत करो। वो तो संडे का दिन था, तो हमने सोचा कि चलो कार की सर्विस करवाने चलते हैं। सर्विस कराया, तो उसके बाद टाइम बचा, तो सोचा चलो मूवी देख लेते, अब घर थोड़ी जाएंगे बन ठन के आएंगे। ठीक है, आपके लुक्स कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप एक्चुअल में कितने टैलेंटेड हो, आपकी असली पहचान क्या है, वो ही जरूरी है, समझे? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असली पहचान जरूरी है, ये सब तो लुक्स वगैरह मैटर नहीं करता, ये तो बच्चों के काम है कि लुक्स देख करके "ए, भाई साहब ये तो कैसा है"। चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव समवन इनोसेंट, टू मेक समवन अ चीटर, टू डू नॉट जज समवन समथिंग बेस्ड ऑन सोलली अपीयरेंस। ठीक है, तो यानी कि ऊपर ऊपर से देख के जज मत करो। उस दिन मैं समझा, ठीक है, हालांकि मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं मुझे देख के, क्या ठीक है कैसा, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो कहता यार कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है, सब मेरी तरफ घूर रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, हंस लो भाई। और जब मैंने इंग्लिश में झाड़ना शुरू किया, तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तब मैंने बोला हल्के मत लेना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, गूगल पे नाम डालो मेरा, पता चलेगा। ये मत समझना कि ये ड्राइवर हूं मैं और ये मेरी गाड़ी नहीं है। ठीक है, मेरी गाड़ी है, मैं ही मालिक हूं उसका। गूगल पे नाम डालो मेरा, अपने आप आएगा। तब समझ में आया, ओ अच्छा आरके में तो सर है। मैंने कहा अच्छा हल्के में ले गए थे तुम, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? एक बार कमेंट करके बताना जरूर। तो जॉन इज जस्ट नेवर टू कम, नेवर टू टाइम ऑन टू वर्क, जस्ट नेवर टाइम ऑन वर्क। मैं भी क्या क्या पढ़ रहा हूँ। चल, जॉन इज जस्ट नेवर ऑन टाइम टू वर्क, इट्स रियली इरिटेटिंग, ओवर स्पीक टू द ऑफ द डेविल, हियर शी कम। यानी कि जैसे ही हमने डेविल की बात करी और वो हाजिर, बोलते हैं ना शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, तो वही है। द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी एंग्री, नहीं टर्न आउट टू बी हैप्पी, नहीं टर्न आउट टू टर्न अप एट द मोमेंट, या टर्न आउट टू बी सेलिब्रेटिंग। उसी समय वो हाजिर हो जाए, आपने उसका नाम लिया और वो हाजिर। जैसे आप 4 लोग बात करो अपने दोस्त के बारे में, और तभी वो टपक पड़े, आप क्या बोलते हो? लो भाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। यही तो कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। We missed our flight to Paris because the connecting flight was late, and to add insult to injury, they made us pay for a new ticket. यानी कि एक तो हमारी फ्लाइट लेट हुई तुम्हारी वजह से, मतलब उन्हीं की वजह से, फ्लाइट डिपार्टमेंट की वजह से। ऊपर से और दिक्कत बात ये हो गई कि भैया, और ऐड इंसल्ट टू इंजरी, और घी में नमक, मतलब जले पे नमक ये हो गया कि एक्स्ट्रा टिकट के लिए भी हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए। ठीक है, गलती तुम्हारी है भाई, हमारी थोड़ी है कि तुम्हारी वो फ्लाइट नहीं आई अभी तक, तुम्हारी वजह से फ्लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, हम तो भाई पैसेंजर है, हमारी क्या मिस्टेक है?
तो एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पे नमक छिड़कना, तो टू बी कंपनसेट नहीं, टू मेक सिचुएशन वर्स, टू रेप्रीमेंड, टू प्रेज, टू रूइन नहीं होगा, टू मेक सिचुएशन वर्स यानी कि जले पे नमक छिड़कना, पहले से ही जला हुआ है उस पर और नमक छिड़क रहे हो, उसको और ज्यादा बुरा कर रहे हो, ठीक है, तो एड इंसल्ट टू इंजरी। अगला नेक्स्ट पे आ जाओ, जॉन कीप्स ड्राइंग ऑन फैंसी अबाउट द बैंकिंग जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो ड्राइंग ऑन फैंसी इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी कि फैंसी को ड्रॉ करना, कि क्या फैंसी को ड्रॉ करना, नहीं, देखो इसका मतलब यूज इमेजिनेशन टू द थिंग्स ब्यूटीफुली, या फिर मेक क्लियर कंक्लूजन अबाउट एनीथिंग और एनीवन लाइक्स गवर्नमेंट जॉब, नहीं, इसका मतलब होगा अपनी इमेजिनेशन का यूज करना, ठीक है, सपने बुनना कि यार मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा ऐसा। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी टाइम एंड अगेन वी आर फाइनली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है बच्चे, तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि किसी छुपी हुई मीनिंग को समझना, और ये बात मैंने पहले भी आपको पढ़ाई है एक बार। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छुपी हुई मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, यानी कि कोई टेक्स्ट कहीं लिखा है और आप उसमें उसकी छुपी हुई मीनिंग को जान रहे हो, समझ रहे हो, जैसे नॉवल वगैरह में होता है जनरली ये चीज कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, उसको समझना, ठीक है, जानकारी हासिल करना, राइट, जो लिखा है उसके अंदर जो उसकी मीनिंग नहीं लोग समझ पा रहे, आप वो समझ गए, तो आप कहोगे कि आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। आगे चलते हैं, फॉलिंग फेलिंग इन एग्जाम अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर पुटिंग ऑल द हार्ड वर्क इज बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, बैड ब्लड का मतलब मैंने आपको ये चीज बताई थी क्या, कि बैड ब्लड का मतलब एनमिटी, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली जो शत्रुता नहीं होती है, बिल्कुल दुश्मनी वाली बात, तो वही चीज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज कंज्यूम टाइम एंड अफेक्ट द हेल्थ, यानी कि हेल्थ पे अफेक्ट करना, नहीं। द एस्पिरेंट बिकम अनहेल्दी, ये भी नहीं होगा कि अनहेल्दी हो गया, द एस्पिरेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट, क्रिएट एंग्री फीलिंग, यानी कि एक दूसरे के प्रति एंग्री फीलिंग रखना, उसी को कहते हैं बैड ब्लड, ठीक है, एक दूसरे के प्रति एंग्री फीलिंग या दुश्मनी रखना। आगे चलते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन, एलिस इज वेरी गुड एट क्वांट बट व्हेन शी वाज वाचिंग a teacher's video she was taking with a grain of salt। तो टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश की का कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से आता है, लेकिन कुछ आपको उसमें छोटा 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 डाउट है, आप उस वीडियो को दोबारा देखते हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, पूरा सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए उस वीडियो को देख रहे हो। तो शी वॉज एंजॉइंग द वीडियो, नहीं, शी लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, ये हो सकता है। शी वॉज लिसनिंग विद फुल अटेंशन, नहीं, शी वॉज नॉट लिसनिंग विद फुल अटेंशन, गलत, ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, यानी कि आपका जो डाउट वाला पार्ट है, यानी कि जो आपको लगता है कि नहीं ये वाला हिस्सा मुझे सीखना चाहिए, आप उसको टारगेट कर रहे हो, इस पर्पस से आपने वो क्लासेस देखी, वो वीडियो देखी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द बॉय ब्रोक द विंडो एंड टुक टू हिज हिल्स, यानी कि बच्चे ने क्या किया, विंडो को ब्रेक कर दिया, यानी कि उसको तोड़ दिया, एंड टुक टू हिज हिल्स, टुक का मतलब टुक टू हिज हिल्स, ये एक इडियम होता है अपने आप में, इसकी एक मीनिंग होती है भाग जाना। इसका मैंने आपको एक और मीनिंग बताया था, वैसे आंसर तो बी है इसका, मैंने इसकी एक और मीनिंग बताई थी बच्चे, एक तो हो गया इसका रन अवे, और एक और वर्ड होता है बच्चे फ्ली, FLEE फ्ली, क्या होता है, FLEE फ्ली, फ्ली का मतलब भी होता है बच्चों क्या, भाग जाना, कहीं से निकल जाना, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना, तो इसको फ्ली कहा जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन, अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताना जरूर मुझे, ठीक है, तो फ्ली यानी कि भाग जाना, राइट एवरीबॉडी। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को आज जितना पढ़ाया गया है सब कुछ अच्छे से क्लियर है, अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना। कैसे डाउनलोड करना है, जस्ट गो टू प्ले स्टोर और टाइप एग्जामपुर, और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके इसको करेंगे आप ओपन, ओपन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्टर करेंगे आप कैसे, अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका फोन नंबर, सब कुछ आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, एंड देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स में एनरोल करना चाहें तो वहां से आप कोर्स को परचेज आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत।
लिंक भेज देना। झुक के क्यों जाती है? आओगे तो वैसे भी नहीं कैमरे में।